आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु वल्लज़ीना यमकुरूना सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर एक बार बावाज़े बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और दरूद पाक का हदिया पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बार और बआवाज़े बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, शुआराए इज़ाम, सनाखान मुस्तफ़ा, नकीब इजलास जनाब अब्दुल वहाब साहब और जनाब इश्तियाक साहब, सैयद मोदी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, उर्स कमेटी के तमाम अरकान, उनके सदर भाई रिजवान और सदर मोहतरम हज़रत सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हाज़रीन बज़्म, हाज़रीन उर्स, हाज़रीन जलसा, मैं लंदन के बाद इराक़ मैंने सैयदना गौसे पाक का उर्स करने के लिए बगदाद मुअल्ला की हाज़िरी दी। उसके बाद मुल्क उर्दुन गया, फिर बैतुल मुक़द्दस, फिर फ़िलिस्तीन, फिर बहरैन, फिर हिंदुस्तान आमद हुई। और यहाँ आने से पहले आप तक मेरा जो पहुँचना हुआ है उसके बीच में जो वसीला हैं वो सैयद जामी अशरफ साहब हैं। इन्होंने राब्ता किया और अभी मुझे यूके से आए हुए 2-4 दिन ही हुए हैं। इन्होंने कहा वहाँ हाज़िरी देना है, वहाँ अहले मोहब्बत हैं, वहाँ हज़रत मोदी शाह बाबा हैं, वहाँ सरकारे नसीबे मिल्लत हैं, वहाँ मुजाहिदे मिल्लत हैं, वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत तक़सीम होती है। ये मैं सुन रहा था, मोहब्बत देख रहा हूँ। अशरफी दूल्हा। जब बात औलिया अल्लाह की आ जाती है
तो यहाँ पर जो आता है हकीकत में वही आता है जो बुलाया जाता है, और जो नहीं आ पाता है ये उसकी बदनसीबी है, ये उसकी महरूमी है। मुझसे कबल आप यकीनन खिताबात भी समाप्त कर रहे होंगे, शोरा के कलाम अख्तर परवाज साहब ने इत्तेहाद की बात की। हकीकत यही है कि बस मोहब्बत ही मोहब्बत चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मन काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो भी इज्जत चाहता है, सारी दुनिया इज्जत चाहती है। फेसबुक बन गया, यूट्यूब आ गया, हर आदमी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है इज्जत के लिए। मगर कुरान कह रहा है कि इज्जत फेसबुक से नहीं मिलने वाली, यूट्यूब से नहीं मिलने वाली। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो भी इज्जत चाहता है, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही जिसे चाहे उसे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसे चाहे तख्त पर बिठाए, जिसे चाहे तख्त से उतारे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। उसी के हाथ में सारी भलाइयां हैं। मालिक इज्जत है अल्लाह। दुनिया वाले पूरी ताकत लगाकर बैठे हुए थे कि नमरूद बादशाह है, इज्जत उसे देना है। नमरूद बादशाह था, तख्त पर था, ताज में था, अराकीन उसके थे, रियाया उसकी थी। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, इज्जत तो इब्राहिम के पास रहेगी। अल्लाह का फैसला है, इज्जत इब्राहिम के पास रहे। तो हजरत इब्राहिम के पास इज्जत रही। आग में डाला, आग जला न सकी। नमरूद ने पूरी ताकत लगा दी, मगर हजरत इब्राहिम सुरखरू रहे। हजरत इब्राहिम कल भी बाइज्जत थे, आज भी इज्जत वाले हैं। नमाज में भी हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ने ये इज्जत लिख दी है और मुहर नमाज ने लगा दी है। मुहर नमाज ने लगा दी है। मालूम ये हुआ कि ये नमाज, इस नमाज को अहमियत दो, इसलिए कि हर नबी ने वकान यामुरु अहलहू बिस्सलाह, वो अपने अपने लोगों को हुक्म देते थे नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो। आप देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत होने का वक्त है। अब हुजूर ने ये फैसला किया कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, मेरे बाद उम्मत का रहबर कौन होगा, मेरे बाद उम्मत का जिम्मेदार कौन होगा। हुजूर ने कहा अबू बकर को बुलाओ और जाकर के कहो कि वो मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाएं। हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई। आप देखिए और भी सहाबा किराम थे, मगर रसूलुल्लाह ने सिद्दीक अकबर को आगे कर दिया। आप देखिए ये नमाज थी, हजरत सिद्दीक अकबर को आगे किया। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद थे, मगर मुसल्ला इमामत पर हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा कर दिया। आप देखिए ये नमाज
हजरत अली, या अली का नारा लगाने वालों सुनो, ये नमाज हजरत अली के पैरों में तीर पेवस्त हो गया। बदन इतना सख्त था हजरत अली का कि तीर खींच करके निकाला नहीं जा सकता था। हुक्म दिया कि जब मैं नमाज पढ़ूं उस वक्त तीर खींच लेना। नमाज पढ़ी, तीर खींचा गया और हजरत अली को पता न चला। हजरत अली हालत नमाज में है। एक शख्स आकर के कहता है मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस वक्त लोग हालत नमाज में, हालत रुकू में, उलमा बैठे हैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किताब का नाम भी लूं। तफसीर कश्शाफ में यह वाकया लिखा हुआ है। हजरत अली ने अपनी अंगूठी को ढीला कर दिया और वो जो मांगने वाला मस्जिद नबवी के गिर्द चक्कर लगा रहा था वो समझ गया अली कुछ देना चाह रहे हैं और उस फकीर ने आकर के हजरत अली की उंगली से अंगूठी को निकाला, दुआ देता चला गया। उधर रब का फरमान आ गया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनस ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली हैं, वो ईमान वाले जो हालत नमाज में ज़कात अदा करते हैं और नमाज को कायम करते हैं। अब आप देखिए हजरत अली ने हालत नमाज में अंगूठी ढीली कर दी, फकीर को दे दिया। आयत नाजिल हो गई, नमाज रसूलुल्लाह सजदे में है, हुसैन आकर रसूलुल्लाह की पीठ पर बैठ गए। हुसैन आकर, तवज्जो चाहूंगा, हुसैन आकर रसूलुल्लाह की पुश्त पर बैठ गए। उधर हुक्म हो गया, ऐ नबी अपने सजदे को लंबा कर दो, हुसैन बैठा हुआ है। सजदे को लंबा कर दो, हुसैन बैठा हुआ है। तस्बीह चल रही है, हुसैन बैठे हुए हैं। जब हुसैन हटे तब उसके बाद रसूलुल्लाह ने सजदे से सर उठाया। मालूम ये हुआ ये वो नमाज है जिसने हजरत अबू बकर की खिलाफत पर मोहर लगाई। ये नमाज है जिसने अली की विलायत पर मोहर लगाई। ये नमाज है जिसने हुसैन की अज़मत पर मोहर लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे हैदरी। दोस्ताने मोहतरम, आपकी तवज्जो चाहूंगा। तो नमाज वो चीज है कि जो इज्जत देती है। मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो भी इज्जत चाहता है, तमाम इज्जतों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही के पास इज्जत है, अल्लाह ही के पास इज्जत है। इसीलिए दोस्तों याद रखो, ये नमाज है, इस नमाज में सजदा है। ये नमाज में जब सजदा है, और ये वो सजदा है, याद रखिएगा। मैं कभी सजदे पर बात आती है तो सोचने लगता हूँ, करबला के मैदान में हुसैन ने ऐसा पाकमाल सजदा कैसे कर दिया। मैं पूछता हूँ, ऐ मेरे हुसैन मुझे बताओ तो सही, मैदान करबला में इतना अजीम सजदा कैसे कर दिया। जवाब मिला, सबसे ज्यादा करीब से नाना के सजदे को मैंने देखा है। मुझसे ज्यादा करीब से मेरे नाना के सजदे को किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूँ ये सजदा कितनी इज्जत देता है। मैं जानता हूँ। मालूम ये हुआ कि इज्जत का सबब नमाज है, मगर इज्जत देने वाला अल्लाह। मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो भी इज्जत चाहता है, इज्जत का मालिक अल्लाह है। और याद रखिएगा, जैसे कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, यानी अल्लाह जिसे चाहता है, इसी तशा यशा, इसी से बनता है मशीयत। मशीयत जो अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह चाहे इज्जत मिलती है अल्लाह की मशीयत से। इज्जत मिलती है अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत से नवाजता है। अब आप देखिए
कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है, जरा गौर कीजिए, एक तरफ ये जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे, सब कुछ उसकी मशीयत के तहत है, मशीयत के तहत है, जहां मर्जी हो। अब आप देखिए कुरान क्या कहता है, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ऐ हबीब, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों का क्या हाल किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, वो अपने ही दांव में पड़ गए। वलम अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने उनकी तरफ परिंदों के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, और उन्होंने छोटे छोटे कंकर अपने पंजों में, अपने चोंच में दबा करके रखे हुए थे। और क्या किया था? याद रखिएगा, ये वाकया है। अबरहा अपने दौर का एक ताकतवर जर्नैल था, और उसने तय किया कि मैं काबे को गिराऊंगा, काबे को गिराऊंगा। और काबे को गिराने के लिए जब आया तो अल्लाह ने कोई बहुत बड़ा उसके मुकाबले में फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजा, छोटे छोटे परिंदे भेजे, उनका झुंड भेजा, और उसके बाद उनकी चोंच में और उनके पंजों में मसूर के दाने के बराबर कंकरी थी। और जहां जहां वो अबरहा के लश्कर पर वो दाने गिराते थे, वो कंकरी गिराते थे, तो क्या हो जाता था? वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ऐसी हालत हो जाती थी जैसे वो खाया हुआ भूसा हो, जैसे किसी ने चबाकर किसी चीज को थूक दिया हो, ऐसी हालत हो जाती थी। मालूम ये हुआ अबरहा उसका लश्कर हाथी पर सवार, मगर अल्लाह ने परिंदों के झुंड को भेज करके उसे जलील किया। जिसे चाहे वो जलील कर दे। और याद रखिएगा, यहां जहन में एक बात आती है, ये कौन परिंदे थे? कहेंगे ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए परिंदे थे, अल्लाह के परिंदे। अल्लाह अगर परिंदों को ताकत दे तो बड़े से बड़े लश्कर को मिटा देते हैं। जब अल्लाह परिंदों को ताकत दे, वो इतने ताकतवर हैं। जब अल्लाह अपने बंदों को ताकत देता है तो सैयद मोदी शाह बाबा का क्या आलम होगा, नसीबे मिल्लत का क्या आलम होगा, मुजाहिदे मिल्लत का क्या आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसीलिए दोस्तों याद रखो, चूंकि अल्लाह वालों को इज्जत देने वाला कोई और नहीं, अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही इज्जत का मालिक है। जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखो, अल्लाह ने अगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत को इज्जत दे दी है, कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह ने सरकार नसीबे मिल्लत को इज्जत दे दी है, कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह तशरीफ ले आए, हम तो बोलेंगे, आ जाए। मक्की मियाँ साहब आ रहे हैं, मक्की मियाँ साहब तशरीफ